वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट टर्म्स और बताएंगे जो आपकी ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। वो टर्म हमारे पास बार बार कहीं ना कहीं घूम के आती रहती हैं, लेकिन उन टर्म को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की टर्म्स हम कुछ शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। वहाँ पर आपको हमारा ये लोगो दिखेगा और वही लोगो का पेज हमारा वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ अपनी इंडियन ज्योग्राफी नोट्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स, जिसमें पहली टर्म आती है आपकी इरोजन। इरोजन क्या होता है? इरोजन हमारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सिंपल टर्म पढ़ते हैं इरोजन। इरोजन क्या है? इरोजन होता है हमारा, अगर आपको भूमि की बात करें, सॉइल की बात करें, तो सॉइल का इरोजन कितने तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपका पानी उस मिट्टी को ले जाए, एक हो सकता है कि हवा उस मिट्टी को ले जाए। तो देखिए जैसे यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, यह क्या है, ये सभी आपके इरोजन के डायग्राम हैं। जैसे यहाँ आपको लैंडस्लाइड दिखाई गई है, यहाँ आपको दिखाया गया ग्लेशियर मिट्टी को, चट्टानों को क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। इसी के साथ यहाँ आपको विंड दिखाई गई है कि विंड से इरोजन हो रहा है। यहाँ क्या है आपका राइस कार्विंग है, वैली जो हमारी नदी है उसने घाटियों को बना रही है, वो क्या कर रही है, इरोजन कर रही है, क्योंकि जहाँ से हमारी नदी निकल रही है वो जो वहाँ की जो मिट्टी है वो हमारी एक तरीके से क्या है, बेकार होती जा रही है। इसी के साथ ये आपको दिखाया गया वेव कटिंग बैक क्लिफ्स। तो ये सभी क्या है, ये आपके सभी इरोजन के एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इरोजन होता है क्या? इरोजन होता है आपका एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेस। किसकी सरफेस प्रोसेस? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई की जो सतह है, उस सतह पर कोई भी एक प्रक्रिया हो रही है। कौन सी प्रक्रिया? चाहे तो वो वाटर फ्लो हो, चाहे वो विंड के द्वारा हो। अभी मैंने बताया था जो अच्छा कि मान के चलिए कहीं से पानी बहकर आ रहा है, और वो पानी बहकर आ रहा है तो अपने साथ क्या करेगा, जो आप जहाँ से वो पानी निकलेगा वहाँ से वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसके बाद तेज़ हवा चलती है, तो तेज़ हवा के साथ भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो वही क्या है, हमारा इरोजन हो रहा है। That removes soil, rock or dissolved material from one location on the earth crust and then transferred to another location। वही चीज़ है, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो वही क्या है, हमारा भूमि का उत्सर्जन कह सकते हैं, भूमि सॉइल इरोजन। इसी के बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एस्टुअरी। एस्टुअरी क्या है? एस्टुअरी में आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर इमेज दिखाई गई है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? यहाँ तो दिख रहा है आपको फ्रेश, यहाँ दिख रहा है आपको सॉल्ट। फ्रेश से सॉल्ट की तरफ जाना मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी रिवर थी, ये फ्रेश रिवर थी, और ये रिवर आपकी चलते चलते क्या हो गई, आपकी एक समुद्र में जाके मिल गई। तो जब ये समुद्र में जाके मिल जाती है कोई भी एक फ्रेश रिवर, और वो समुद्र के मतलब सी वाटर में जाके मिलती है। सी वाटर कैसे होता है आपका? नमकीन पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है। तो कोई भी एक फ्रेश रिवर सॉल्टी वाटर में जाके जब मिलती है, तो जहाँ जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एस्टुअरी। इसको कुछ थ्योरेटिकल में पढ़ लेते हैं। द विंड एंड द वाइड एंड ऑफ रिवर व्हेन इट्स मीट द सी, साल्टी टाइड ऑफ वाटर मिक्स विद द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर हेयर। वही दोनों चीज़ें, दोनों लाइनों का मतलब अगर हम देखें तो एक तरीके कहीं ना कहीं सेम ही निकलता है कि जो आपका फ्रेश वाटर सी से जाकर मिलता है, समुद्र से जाकर मिलता है, या फिर सोलर की जो साल्टी टाइडर वेव, वाटर वेव जो होती हैं आपकी, नमकीन जो पानी होता है वो आपका फ्रेश वाटर से मिलता है, तो वो क्या कहलाता है आपका एस्टुअरी। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? वैसे तो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, फॉल्ट क्या हो गया, एक तरीके से फॉल्ट हो गया, हमारे से गलती हो गई, लेकिन ये फॉल्ट वो नहीं है। ये फॉल्ट क्या है, आपको एक इमेज दिखाई है, इसमें क्या है, ये एक रॉक है, एक चट्टान है, और इस चट्टान में यहाँ पर आपको एक क्रैक दिखाया गया है। अगर हम इसको रिमूव कर दे तो यहाँ पर आपको एक क्रैक दिखाया गया। ये जो क्रैक है, इसी क्रैक को बोलते हैं फॉल्ट। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो कोई भी एक रॉक का पीस है, कोई भी टुकड़ा है, और वो टुकड़ा क्या होता है, उसमें बीच में कहीं से क्रैक आ जाता है, तो वो क्रैक जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, फॉल्ट कहलाता है। थ्योरेटिकल समझते हैं, ए फ्रैक्चर इन द रॉक, वही चीज़ आ गई, चट्टान में कोई भी एक फ्रैक्चर होगी। जैसे कि हमारे आम आदमी के जो हड्डियाँ होती हैं, जो मनुष्य की हड्डी होती हैं,
तो हड्डी में भी क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। वो फ्रैक्चर क्या हो गया, एक तरीके से चट्टान के लिए वही किसका काम करता है, फॉल्ट का काम करता है। उसी को हम चट्टान के रूप में क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। जब किसी आदमी की हड्डी टूट जाती है तो उसमें भी उसकी हड्डी क्या होती है, मूवमेंट करती है। ऐसे ही अगर आपकी चट्टान टूट जाएगी तो चट्टान भी क्या करेगी, आपकी मूवमेंट करेगी। वो एक अपनी जगह से क्या होगी, वो हटती रहेगी। तो वही चीज़ है, उसको हम रॉक की फॉर्म में क्या बोलते हैं, फॉल्ट। Fault are the place in the crust where brittle deformation occurs as two blocks of rock move related to one another। वही चीज़ है, जब चट्टान के दो पीस हो जाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, रिलेटिवली मूव करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। उस पॉइंट को फॉल्ट बोलते हैं जहाँ से वो चट्टान हमारी क्रैक हुई है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी जियोलॉजिक टाइम। जियोलॉजिक टाइम की अगर हम बात करें तो जियोलॉजिक टाइम हमारा ऐसा टाइम होता है, एक कैलेंडर की फॉर्म में होता है, जो कि हमारे हिस्ट्री की जो इवेंट्स होती हैं उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। द जियोलॉजिक टाइम स्केल इज द कैलेंडर फॉर इवेंट इन द अर्थ हिस्ट्री। जो हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री है उसके जो हमारे क्या है, इवेंट है, उसको एक कैलेंडर में रिप्रेजेंट करता है। वही क्या होता है, आपका जियोलॉजिक टाइम स्केल। इसके डिफरेंट क्या थे, अब जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है ऐसे ऐसे उसकी क्या है, जो टाइम है इसका जो स्केल होता है उसको चेंज करते चले जा रहे हैं। डिसेंडिंग फॉर्म में ये आपको स्केल दिए गए हैं। सबसे पहले इयॉन्स, फिर एरा, फिर पीरियड्स, फिर आपके ईपोज, और अब आपके एजिस में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी एक हमारी पृथ्वी की स्टडी होती है, पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। और जो पृथ्वी हमारी जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, उस मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसकी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जियोलॉजी द स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी की स्टडी, एंड द मटेरियल ऑफ विच इट मेड, और जिस मटेरियल से वो बनी हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो उस मटेरियल की स्ट्रक्चर कैसी है इसके बारे में, और वो प्रक्रिया जिससे ये पृथ्वी बनी है, मीन्स उस सभी हम पृथ्वी के बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, जियोलॉजी। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ग्लेशियर। ग्लेशियर तो वैसे इमेज से आपको दिख रहा होगा, लेकिन और थोड़ा सा बता देते हैं। बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो पिघलते पिघलते हमारी लैंड की तरफ मूव करता है, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर। एक ग्लेशियर इज ए ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर लैंड। वही चीज़ आ गई, बर्फ का ये बहुत बड़ा टुकड़ा हो गया जो हमारी लैंड की तरफ क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। सिंपल फॉर्म में बात करें तो ग्लेशियर क्या हो गया, बर्फ की नदियाँ। ग्लेशियर दो प्रकार के होता है, दो ग्रुप में ग्लेशियर को डिवाइड किया, एल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट। एल्पाइन ग्लेशियर क्या होता है, ये हमारे माउंटेन साइड में पाया जाता है, जो पर्वत होती हैं पर्वतों पर ये एल्पाइन ग्लेशियर बनता है, और ये घाटियों की तरफ क्या करता है, आपका मूव करता है, घाटी की तरफ को ये मूव करता है। और जो आपका आइस शीट होती है, आइस शीट सेंटर से सभी डायरेक्शन में मूव करती है। अगर हम बात करें एल्पाइन ग्लेशियर, मान के चलिए आपका यहाँ पर है और वैली आपकी यहाँ पर है, तो ये इधर की तरफ ही क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन जो आपकी आइस शीट है, आइस शीट में क्या होगा, ये इधर भी मूव करेगी और आपकी इधर भी मूव करेगी, चारों तरफ चारों डायरेक्शन में ये मूव करेगा ग्लेशियर। नेक्स्ट है आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस के बारे में वैसे तो सभी जानते होंगे। जीपीएस होता क्या है, हम सिंपल सी फॉर्म में बात करते हैं, एक हमारा मोबाइल फ़ोन्स की बात लें तो मोबाइल फ़ोन में हमारे पास गूगल मैप होता है। गूगल मैप किस पर वर्क करता है, हमारे जीपीएस पर ही वर्क करता है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह यूजर को इस इनेबल के लिए, मतलब यूजर को क्या करता है, यह एक लोकेशन को प्रोवाइड कराता है, एब्सोल्यूट लोकेशन। ए सिस्टम ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का एक ऐसा सिस्टम या ग्राउंड यूनिट्स का एक ऐसा सिस्टम जो एक यूजर को किसके लिए इनेबल करता है, टू डिटरमाइन देयर एब्सोल्यूट लोकेशन, उसकी एब्सोल्यूट लोकेशन को बताने में क्या करता है, यूजर को इनेबल करता है। जीपीएस सभी जगह होता है, और जीपीएस किसमें सहायता करता है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में भी जीपीएस सहायता करता है। जैसे कि आपको इस इमेज में बताया गया है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए हैं। अब देखिए इसमें आपको कहीं तो ये रेड दिख रहा है, कहीं आपको ब्लू दिख रहा है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, ये इसमें डायरेक्शन वैसे तो गलत दिखाई है, लेकिन इसमें होता क्या है, आप एक डायरेक्शन से जब दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, जिस पॉइंट पर आपको पहुंचना होता है वो पॉइंट आपको रेड दिखाया जाता है। ये एरो उल्टा हो रहा है इसमें, या तो ये इस डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, या फिर ये उल्टे चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज में आपको दिख रहा है हमारी अर्थ है, और अर्थ में से क्या निकल रही है, आग निकल रही है। इसका मतलब आप सिंपल सी फॉर्म में समझ जाएंगे कि जब पृथ्वी पर ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है उसी को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग।
द थ्योरी डेट द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग हमें क्या बताती है, जो हमारा वातावरण है इसका जो टेम्परेचर होता है ये बढ़ता चला जाता है, और इस जो हमारे टेम्परेचर है ये बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि गैस इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और भी हमारी अलग अलग गैसेस है वो हमारी बढ़ती चली जाती हैं। एक जो इनकी मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, जिस क्वांटिटी में इनको होना चाहिए, जब इनकी क्वांटिटी उससे अपर लेवल पर पहुंच जाती है तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर हीट पैदा होती है, जो कि ये जो हीट पैदा होती है इसी को पैदा होने को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द अनयूजुअली रैपिड इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया? वही चीज़ आ गई जो हमारा सतह का जो तापमान है, जो हमारा पृथ्वी की सतह का एक एवरेज तापमान है, वो क्या होता है, अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वो बढ़ता क्यों है? उससे क्या होता है, हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है उसके कारण बढ़ता है, और जो लोग अपने फॉसिल फ्यूल जलाते हैं इससे ही हमारे जो अर्थ का तापमान है वो हमारा क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अब जो ग्रीन हाउस गैस है इसका एक यूज़फुल भी होता है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। यूज़फुल कैसे होती हैं? यूज़फुल हम आपको आगे बताएंगे, आगे इसी से रिलेटेड एक टर्म आएगी जिसमें ग्रीन हाउस से रिलेटेड ही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ग्लोब। ग्लोब क्या है? सभी ने देखा होगा ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक स्फीयर फॉर्म होती है, किसकी? हमारे पूरे वर्ल्ड की या अर्थ की। अर्थ की जो एक स्फीयर फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ग्लोब। A spherical model of Earth's surface that include a map of Earth also known as terrestrial globe। वही चीज़ आ गई, हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसका जो एक मॉडल होता है जिसमें हमारा पूरा पूरा नक्शा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल ग्लोब। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी अभी हमने बात करी थी कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ग्रीन हाउस गैसेस क्या थी, तो वही उसी से रिलेटेड टर्म है आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर आपको कुछ इमेज में शो भी किया गया है। क्या लिख रहा है ये? सम सनलाइट डेट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट। जो आपकी सनलाइट आती है, सूर्य की जब प्रकाश आता है, सूर्य सन रेज जो होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर क्या करती हैं? हिट करती हैं, और हिट करने के बाद में कुछ तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ वो क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस इन द एटमोसफेयर ट्रैप हीट। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो अदर गैसेस होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारी सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये क्या करती हैं? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, और वो पृथ्वी को गर्म बनाए रखने में यूजफुल होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा क्या है? अगर हम सिंपल सी एक फॉर्म में बात करें तो आप एक ऐसे समझिए, इसके एक दो एग्जाम्पल समझाते हैं। एक आपका कांच का घर है, कांच का घर है, उसमें आपके अंदर पौधे रखे हुए हैं और वो घर पूरा आपका कांच का कवर्ड है, बंद है। आपके पास बाहर से सनलाइट की रेज आई, सूर्य की किरण आई, वो अंदर तो एंटर करी, लेकिन अंदर एंटर करने के बाद वो वहाँ से बाहर नहीं निकली, जिससे क्या हुआ? अंदर का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो गया, गर्म हो गया। अब वो जो अंदर का टेम्परेचर गर्म हो गया, फिर ये देखा गया कि जो अंदर पेड़ पौधे रखे थे वो क्या होने लगे? जब टेम्परेचर गर्म हुआ तो वो पेड़ पौधों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अब जब उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई तो उससे क्या हुआ? पेड़ पौधों को फायदा हुआ। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं होती हैं, तो जो सनरेज हमारी आएंगी वो सनरेज जितनी हमारी अर्थ को एब्जॉर्ब करनी होंगी उतनी तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी सनरेज हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो उस रिफ्लेक्शन से होगा क्या? हमारे पृथ्वी पर क्या होगा? वार्म नहीं होगी, गर्माई नहीं होगी, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर ठंडक ही बनी रहेगी और हमारे जो पेड़ पौधे वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो उनको ग्रोथ कराने के लिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट होती हैं, जो हीट एब्जॉर्ब हमारी अर्थ कर लेती है, और जितनी भी सन रेज हमारी बचती हैं जो अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती उनको एब्जॉर्ब करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और सन की एब्सेंस में वो ग्रीन हाउस गैस ही होती हैं जो हमारी अर्थ को वार्म रखने में यूजफुल होती हैं। तो इसी को ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आप एक और एग्जांपल देखें तो जो आपकी कार होती है, अगर आप कार को किसी प्लेस पर खड़ा कर दें और वो कार को आपके प्लेस को क्या लग रही है? धूप लग रही है, तो उसमें अंदर क्या हो जाते हैं? हीट क्रिएट हो जाती है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं।
वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, द एनालॉजी यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ गैस इन द एटमोसफेयर टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो हमारी पृथ्वी की सतह है वहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब होती है, जो हमारे एटमोसफेयर में गैसेस प्रेजेंट है उनकी जो योग्यता होती है वही क्या कहलाती है, हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट टू कीप द अर्थ वार्म, जो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हीट को अपने पास रख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, और वो हमारी पृथ्वी को गर्म करने में सहायक होती हैं। उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये थे आज की आपकी कुछ ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट टर्म्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ जो भी ज्योग्राफी के हम आपको टर्म्स बताते हुए चल रहे हैं, अगर आपके टर्म्स अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को हमारे को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी हमारी मॉर्निंग में अपलोड हो जाती हैं, तो डेली करंट अफेयर भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।